किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित सेन और आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक सभी जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी पंजाब के हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा हो जाए। कैसे फ़ायदा होगा, तो अब पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं कि नवंबर में आने वाली 5 बड़ी वैकेंसीज़ की मैं आज बात करने वाला हूँ। 5 नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। वो पंजाब स्टेट्स की भी हैं और सेंट्रल स्टेट्स की भी हैं, मतलब सेंट्रल लेवल की भी वैकेंसीज़ हैं। तो दोनों वैकेंसीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना। और देखो, अभी चल रहा है फेस्टिव सीजन, थोड़ा सा दिवाली का माहौल है, बच्चों का पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग रहा है, ठीक है। हर कोई एंजॉय कर रहा है कि चलो यार दिवाली निकल जाए उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, अगर हम यही सोचते रहे कि दिवाली निकल जाए उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर आपके मन में आएगा अब तो क्रिसमस भी आने वाला है, क्रिसमस निकल जाए फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर आप सोचोगे अब तो नया साल भी आने वाला है, तो ऐसा करते हैं नया साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और नए साल पे तो भाई बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं कि भाई ये 1 तारीख से तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर ही दूंगा, लेकिन क्या हुआ तेरा वादा। ठीक है, तो वादे ऐसे हमने पता नहीं कितने किए और कितने छोड़ दिए। तो मैं बात बेटा सिर्फ एक ही करना चाहूँगा कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो बेटा ये त्यौहार, ये जो आपके डेडलाइंस आप बनाते हो कि इतनी तारीख के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, मंडे से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ये सब चीज़ें अवॉइड करके आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये जो टाइम है ना, देखो अभी क्या है, हाल फिलहाल कोई वैकेंसीज हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रही इसका मतलब ये थोड़ी कि वैकेंसीज आएंगी नहीं, है ना। वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है। चलो आपको पहले मैं वैकेंसीज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पंजाब के अंदर बात करूं, तो पंजाब के अंदर ये 4 पेपर 5 पेपर जो मैंने लिखे हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड पेपर हैं जिनका बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन कौन से पेपर हैं भाई? सबसे पहला सीनियर असिस्टेंट, इसके फॉर्म अभी कल परसों तक मुझे लगता है भरे जा रहे थे, ठीक है। तो नवंबर के अंदर ये आपकी वैकेंसी थी सीनियर असिस्टेंट की। उसके बाद सबसे मोस्ट अवेटेड पेपर आपका पटवारी का, 586 582 पोस्ट इसमें आपकी, लगभग 580 के लगभग पोस्ट इसमें बता रहे हैं कि ये आने वाली है। तो इसका भी बेसब्री से इंतजार है, आने वाली है, सबको पता है, आएगी ये भी सबको पता है, लेकिन तैयारी कोई नहीं कर रहा। क्यों भाई? क्योंकि जब आएगी तब कर लेंगे सर। अभी कौन सा हम तैयारी करके आईएएस का पेपर देना है, हमने कर लेंगे तैयारी, और उस टाइम बेटा तैयारी नहीं होती, उसे टाइम पास कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है कि पंजाब जो हमारी मान सरकार है पंजाब के अंदर, उन्होंने कहा कि कांस्टेबल और एसआई के पेपर तो हर बार होने हैं। कांस्टेबल का रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट अभी 5 दिनों के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई अपडेट आपको बड़ी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी बात है, रिजल्ट आ भी जाएगा, लेकिन भाई दोबारा वैकेंसी भी तो आने वाली है, कांस्टेबल और एसआई दोनों आएंगी, ठीक है। ये भी आप सबको पता है, पंजाब के हर एक स्टूडेंट को पता है कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। कांस्टेबल जो 10वीं 12वीं पास लोग हैं, जो 10वीं 12वीं पास लोग हैं, वो घर पे बैठ गए आराम से कांस्टेबल का पेपर देखिए कि भाई हमारा तो एक ही पेपर था कांस्टेबल का, वो हमने दे दिया, अब हम अगला कांस्टेबल आएगा तब दोबारा घर से बाहर निकलेंगे, दोबारा तैयारी स्टार्ट करेंगे। बेटा प्रणाम है आप सभी को, ऐसे लोगों को जो वैकेंसी के टाइम में निकलते हैं बाहर, और जब वैकेंसी का रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आपका नहीं आता, फिर जाके आप दोबारा घरों में बैठ जाते हैं। तो ऐसी तैयारी करके बेटा सिलेक्शन तो मुझे लगता है कि 10 सालों तक भी नहीं हो पाएगा ऐसे तो, ठीक है ना। आप तैयारी कीजिए एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले तैयारी होती है। आज अगर कहीं युद्ध हो जाए और युद्ध के पहले, युद्ध के दिन आप जाके कह दो कि आओ भाई युद्ध लड़ते हैं अपने, तो भाई तैयारी तो आपके पास पहले होनी चाहिए ना। आपके पास कितना असला है, कितनी आपके पास बंदूकें हैं, कितनी आपके पास तोपें हैं, कितनी आपके पास बुलेट हैं, कितने आपके पास सिपाही हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो युद्ध लड़ोगे जाके। अब युद्ध वाले दिन आप कह रहे हो कि हवाई साहब बंदूकें कहाँ रखी है, पता नहीं हमें तो कहाँ रखी हुई है सर, ठीक है। लड़ाई कैसे लड़ोगे बताओ? तो इससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। वीडियो, ये काफ़ी चर्चा में रहता है वीडियो का पेपर, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से ये वैकेंसी लटक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि पेपर आएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। चलो ठीक है यार, नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो सही ना, पेपर तो होगा। कुछ लोग तो हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है
उनको तो पता है ना कि उनका पेपर होगा। जिन्होंने नहीं भर रखा वो ये उम्मीद लगा के बैठे कि सर क्या रीओपन होगा। अगर मान लो रीओपन हो भी जाएगा तो क्या आपकी तैयारी है? पहला क्वेश्चन तो आप ये पूछिए अपने आप से कि अगर रीओपन हो भी गया तो क्या हमारी तैयारी उस लेवल की है, क्या हमने तैयारी की है वीडियो के लिए? तो बेटा पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद वैकेंसीज देखनी होती है। और वैकेंसीज बहुत हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये देखो पंजाब की वैकेंसीज है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या पंजाब का बच्चा सेंटर लेवल की वैकेंसी नहीं दे सकता? क्या क्यों नहीं दे सकता भाई? सेंटर लेवल की वैकेंसी क्यों नहीं दे सकता? क्या आप 10वीं पास नहीं है? क्या आप 12वीं पास नहीं है? क्या आप ग्रेजुएट नहीं है? और अगर हैं और आपके सब्जेक्ट भी सारे वही आ रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो क्या आप सेंटर लेवल की वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते? भर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सर कौन सी वैकेंसीज आ रही है, कब आ रही है, कितनी आ रही है, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो हम सिर्फ कुछ वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाली हैं, जिनके बारे में कंफर्म पता है कि आएगी और इतनी तारीख को आएगी, उसकी हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो यही एक ड्रॉबैक जिसको आप कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर नौकरी लगने का जो परसेंटेज है ना कहीं कम क्यों है? क्योंकि हम लिमिटेड वैकेंसीज की तैयारी करते हैं। हम सिर्फ कुछ ही वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, सारी वैकेंसीज की तैयारी हम नहीं करते हैं, यही कारण है। देखिए, अब देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 24 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आने वाला है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये पूरी की पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। 2023-24 यानी कि 24 नवंबर को, इसी महीने 24 नवंबर को 84,866 पोस्टें आने वाली हैं एसएससी जीडी की। भाई साहब क्वालिफिकेशन क्या है अभी बताऊंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। सीआरपीएफ के अंदर कितने पोस्ट पड़े हैं? 29,000 पोस्ट पड़ी हैं। बीएसएफ के अंदर 19,000, आईटीबीपी के अंदर 4,000, एसएसबी के अंदर 8,000, सीआईएसएफ सबसे ज्यादा पोस्ट भाई इस बार इसके अंदर आ रही है, सबसे अच्छी नौकरी है, 19,475। एआर के अंदर, असम राइफल के अंदर 3,706। ये सारी टोटल करोगे कितनी आ गई? 84,866 पोस्ट आ रही हैं। 24 नवंबर को नोटिफिकेशन। कौन पेपर कंडक्ट करवाएगा? एसएससी। बड़ा आसान सा पेपर होता है, 10वीं लेवल का पेपर होता है। जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उन्हें ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, जनरल ड्यूटी जीडी का पेपर है, सीएपीएफ का पेपर है, एसएससी 2023, ठीक है। पोस्ट कितनी है? 84,866। 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई करने की। 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। सैलरी की बात करें, 21,700 से लेके 69,000 तक आपकी सैलरी है। 7th पे कमीशन इसके अंदर लगता है। ऑल इंडिया आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। जीडी की रिक्वायरमेंट 2023-24 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की फीस सिर्फ मात्र 100 रुपए है। SC/ST के लिए 0 रुपए है, कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड क्या होगा? ऑनलाइन आप भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, कब आ रहा है? 24 नवंबर को आ रहा है। अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर से, 28 दिसंबर लास्ट डेट होगी। फरवरी मार्च के अंदर पेपर होना है। सारा कुछ डिसाइडेड है, सारा कुछ पहले से डिसाइडेड है भाई साहब। 84,000 पोस्टें थोड़ी नहीं होती हैं। अगर मैं मान के चलो, अब कुछ बच्चे नीचे कमेंट करेंगे सर 84,000 पंजाब में थोड़ी आ रही है, पूरे इंडिया में आ रही है। भाई तो पंजाब का हिस्सा भी तो होगा उसमें कुछ ना कुछ। 2,000, 3,000, 4,000 कुछ पोस्टें तो पंजाब के लिए होंगी ना। क्या पंजाब में एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा है? नहीं है बेटा। ये जॉब का आपका एक अपॉर्चुनिटी है कि इतनी सारी पोस्ट जब आती है ना, तो ये लगने का एक बहुत बढ़िया चांस होता है। आप तैयारी कीजिए इसकी, और इसके लिए देखो हमारे पास बहुत सारे बैचेस भी हैं। आप तैयारी नहीं करते हो, बस बात ये है आपकी 10th पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देख लो, कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, 10th पास होनी चाहिए। वैकेंसी की संख्या ये लिखी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद पेपर का लेवल देख लो क्या आएगा। 20 नंबर की रीजनिंग आनी है, 20 नंबर का आपका जीके आना है, 20 नंबर की मैथमेटिक्स आनी है, 20 नंबर की इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पेपर कितने नंबर का हो गया? 160 नंबर का पेपर हो गया। पिछली बार कट ऑफ की बात करूं तो 160 में से जिस बच्चे के 85 नंबर थे वो सेलेक्ट हो गया था। अब आप सोच लो कि लेवल क्या था पेपर का। और भाई साहब तैयारी करवाएंगे तो इसमें आराम से आप 100+ स्कोर कर जाओगे, और आराम से आपका मन पसंदीदा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और जिस डिपार्टमेंट के लोग सबसे ज्यादा जो चाह रखते हैं, CISF, सबसे ज्यादा पोस्ट इस बार उसी में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया नौकरी का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और ये फिजिकल आपको बताया हुआ है, फिजिकल देख लेना, ये सारा फिजिकल आपको बताया हुआ है। उसके बाद देखो सबसे बड़ी वैकेंसी तो ये वाली है,
रेलवे के अंदर आने वाले टाइम के अंदर नवंबर के लास्ट तक वैकेंसी आने वाली है रेलवे की। अब आप कहोगे सर आप तो हवा में बातें कर रहे हो, रेलवे की वैकेंसी कैसे आएगी, आपको कैसे पता? तो भाई साहब एक बंदे ने लगाई थी रेट, एक बंदे ने लगाई थी रेट। उस बंदे का नाम था श्री प्रमोद तिवारी। इन्होंने रेलवे को कहा था कि भाई आप हमें बताइए कि रेलवे की वैकेंसी इतने टाइम से क्यों नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राज्यसभा, अनस्टैड क्वेश्चन नंबर 9298 आंसर्ड ऑन 3 फरवरी 2023। ठीक है, कोई आंसर दिया गया था स्टाफ शॉर्टेज की, रेलवे के अंदर स्टाफ की कमी है। तो आप बताइए हमें कि रेलवे के अंदर सर, इसने पूछा, क्वेश्चन पूछा कि रेलवे के अंदर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है अभी तक। 18 जोन है रेलवे के अंदर, वैकेंसी दिसंबर 1 2022 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। तो आप हमें बताइए, आरटीआई के जरिए इन्होंने पूछा कि बताइए रेलवे के अंदर कितनी पोस्ट खाली पड़ी है जिनके अंदर वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी कब तक आएगी। आरटीआई लगाई किसी प्रमोद तिवारी नाम के बंदे ने, तो रेलवे ने उनका रिप्लाई किया कि भाई साहब देख लो इतनी वैकेंसी पड़ी है। कहते जी इतनी वैकेंसी पड़ी है, देख लो एक बार ध्यान से, सारे नजर डाल लो और इनका अगर हम टोटल लगा लें, देखो कितने जोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 जोन है यहाँ पे। इन 17 जोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली पड़ी है, देख लो, संख्या देख लो बेटा, 2,98,973 2,98,973 पोस्ट खाली पड़ी है रेलवे के अंदर। ठीक है, और ये सारी वैकेंसी भरी जाएंगी कब, 2023-24 के अंदर। मतलब 23 के लास्ट में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद 24 तक ये वैकेंसी सारी फिल की जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये देखो कितनी अच्छी वैकेंसीज है, लेकिन तैयारी नहीं करते हैं। ये देखो, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बन सकेंगी महिलाएं, आधी सीटें मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं 9,000 पोस्टें आने वाली हैं, 9,000 पोस्ट आने वाली हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। लेकिन इससे पहले महिलाओं को बहुत कम इसमें मिलता था, लेकिन इस बार महिलाओं को 50% सीटें इसमें मिलने वाली है। ये ऐसा एक न्यूज में छपा था जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और यहां भी देखो, इस न्यूज के अंदर भी लिखा हुआ है, जबकि 2.82 लाख पद खाली है। रेलवे ने इन्हें अगले 2 वर्षों में भरे जाने की घोषणा की है। रेलवे के मुताबिक 2.3 लाख पदों के लिए भर्ती अगले 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी। ये बात पिछले साल की है, ये बात पिछले साल की है, मतलब 2023 और 24 के अंदर ये वैकेंसीज आने वाली हैं। 2023 मतलब नवंबर के लास्ट तक आ जाएंगी। उसके बाद एक और यहां पे है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये वाली वैकेंसी आई हुई है। अब इसके बारे में किसी को नहीं पता तो बेटा आईबी की पोस्ट है जो 10/10 को स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट इसकी अभी बता दूंगा, 14/10 को अपडेट हो गया था। वैकेंसी की संख्या कितनी है, 677। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। फॉर्म भरने की फीस 500 रुपए है, एग्जामिनेशन फीस आपकी। ठीक है, और 13/11 इसकी लास्ट डेट है। किसी बच्चे ने अगर आईबी का फॉर्म भरना है तो 13/11 इसकी लास्ट डेट है। लिमिट जो है एज की वो है 27 साल। ठीक है, और क्वालिफिकेशन अभी आ जाएगी इसके अंदर आगे। तो कितनी पोस्ट है बेटा, सिक्योरिटी असिस्टेंट की 362 पोस्ट है और मोटर ट्रांसपोर्ट की आपको 315 पोस्ट है। लेकिन आप इसमें शायद लाइसेंस मांगेंगे। ठीक है, ऊपर वाली में नहीं मांगेंगे। 10th क्लास पास होनी चाहिए आपकी भाई। यहां देख लो 10th क्लास, कितने सारे बच्चे 10th क्लास पास हैं, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये देखिए ये है डिफेंस की। आपने अगर सीडीएस या एनडीए का एग्जाम देना है तो ये यूपीएससी का हमारा कैलेंडर है पूरा का पूरा। और यूपीएससी ने बताया कि सीडीएस और एनडीए का जो एग्जाम है, सीडीएस और एनडीए का जो एग्जाम है वो कब होगा, वो होगा बेटा देख लो यहाँ पे 20/12 को नोटिफिकेशन आएगा, 20 दिसंबर को। 9 जनवरी को आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की और 21 अप्रैल को आपका पेपर होगा संडे के दिन। ठीक है, सीडीएस और एनडीए की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और ये सारी तैयारी अरोड़ा क्लासेस अब करवा रहा है। आप अगर बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आप पंजाब स्टेट के किसी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, आप टीचिंग के किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे पेपर की तैयारी आप अरोड़ा क्लासेस में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आ गई हमारी एक और पोस्ट AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पोस्ट है बेटा ये। इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अंदर 496 पोस्ट है। ठीक है ना, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। ठीक है,
ऑनलाइन इसका पेपर होगा और सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है भाई, 40,000 से आपको सैलरी मिल रही है इसके अंदर, ठीक है ना। 14 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया था, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके, ठीक है बच्चों। कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको दी हुई है, इतनी पोस्ट है, 496 पोस्ट है इसके अंदर टोटल, ठीक है बच्चों। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है, कितनी सारी वैकेंसीज है, लेकिन भाई साहब तैयारी करनी पड़ेगी ना, तैयारी के बिना पेपर कैसे पास होगा। तो तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है दिवाली ऑफर, तो सारे के सारे कोर्सेज आपको, जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप एसएससी की तैयारी कीजिए, आप टीचिंग की तैयारी कीजिए, आप पंजाब स्टेट के पेपर की तैयारी कीजिए, सब पे चल रहे हैं भारी भारी छूट चल रही है। कांस्टेबल स्पेशल जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, 2800 रुपए का कोर्स है, लेकिन आपको मिल रहा है 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, सिर्फ मात्र कितने रुपए में, 1300 रुपए में। और बेटा क्या चाहिए, सबको पता है कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली है, सबको पता है एसएससी जीडी की पोस्ट आने वाली है, तो तैयारी शुरू करो बेटा, तैयारी शुरू कीजिए अपनी, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आजादी फाउंडेशन बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड 2999 रुपए का कोर्स है, 1500 रुपए की छूट इस पे भी आपको मिल रही है, ठीक है ना। सारे कोर्सेज पे आपको छूट मिल रही है, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट 20 नवंबर से ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं ऑफलाइन के अंदर, वो अपनी सीट बुक कराइए AC 376 कूपन कोड के साथ, और जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन लीजिए कूपन कोड लगा के। एसएससी आपको मैंने जितने भी पेपर बताए हैं, आपका रेलवे का पेपर है, आपका डिफेंस का पेपर है, आपका एसएससी जीडी का पेपर है, तो भाई जीडी के लिए एक स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके जस्ट बाद जीडी का बैच शुरू होने जा रहा है, और गारंटेड बैच हम शुरू करेंगे जिसके अंदर सिलेक्शन भरमार होगी पूरी, ठीक है, क्योंकि पूरी डेडिकेटेड टीम पढ़ा रही है। तो ये वाला बैच आपको अभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल रहा है सिर्फ 800 रुपए में, 800 रुपए में ओनली। आपको कूपन कोड लगाना है AC 376, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा कूपन कोड है, ठीक है, ये मेरा कूपन कोड है। तो कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं अरोड़ा क्लासेस की ऐप से, तो ये वाला कूपन कोड लगाकर आप सारे बैचेस पे 1500 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट ले सकते हैं। और जितनी मैंने वैकेंसीज बताई हैं आपको, अगर आप उन सभी के लिए एलिजिबल हैं तो बेटा तैयारी शुरू कर दो, फॉर्म भर दो सारी वैकेंसीज के, सबके पेपर दिया करो, कहाँ सिलेक्शन हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, गुड बाय।